बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब के हवाले से कुछ आम पेशरफ्त हुई हैं। उनको अदालत में पेश किया गया है। जज के सामने कुछ उनका ऐसी बातें हुई हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं। जो वो कहते थे कि मैं जट्टा का पुत्र है, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स उनका कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। शहबाज गिल से जो PTI ने तारीखी धोखा किया उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये एक इबरत का निशान है। ये एक सबके लिए, जो लोग भी प्रोवोक होते हैं या जो लोग भी किसी के लिए बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके बोलते हैं या उसकी खुशनुदी के लिए रेड लाइंस तक क्रॉस कर लेते हैं, जो किसी एक शख्सियत के लिए अदारों को, मुल्क को जो है वो ख़तरे में डाल देते हैं या फोकियत देते हैं किसी एक शख्स को अदारे पर और मुल्क पर, उनके लिए एक सबक है कि ऐसा होता है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। परवेज़ लाई साहब ने इमरान खान साहब पर बिजली गिराई, बल्कि उन्होंने शहबाज गिल पर बिजली गिराई है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में मज़ीद जो गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं और मज़ीद कुछ चीज़ें सेट हो रही हैं शहबाज गिल केस में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं शहबाज गिल के केस पर। शहबाज गिल को आज सुबह सवेरे थाना कोहसार की पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट, जो मुतलका उसका मजिस्ट्रेट था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, उसकी अदालत में पेश किया। पेशी के दौरान जो सबसे अहम चीज़ देखने को मिली, जो कि शहबाज गिल के लिए बड़ी अफसरदा, शहबाज गिल के लिए बड़ी दुखी थी, जिस की शहबाज गिल साहब की तरफ से शायद उम्मीद नहीं की जा रही थी। और शायद यही वजह थी कि जब वो ये रवैया उनको पार्टी की तरफ से देखने को मिला तो वो अफसरदा भी हो गए और डाउन हो गए, उनका मोरल भी डाउन हो गया उस दौरान। वो ये था कि एक भी बंदा PTI की क़यादत में से वहाँ पर शहबाज गिल से ज़ारा यकजहती के लिए नहीं आया। हालांकि माजी में जब ऐसा कोई भी इसके अलावा कोई रहनुमा गिरफ्तार होता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो PTI की क़यादत में से कोई ना कोई उससे ज़ारा यकजहती के लिए ज़रूर आता था, कारकुन आते थे। लेकिन यहाँ पर ना कारकुन आए, ना ही PTI की क़यादत में से कोई अहम शख्सियत शहबाज गिल साहब से ज़ारा यकजहती के लिए आई। अच्छा, ये चीज़ तो यहाँ पर हो गई। उसके बाद सिर्फ आए, बल्कि शहबाज गिल से इज़हार लातल्की करना शुरू कर दिया है। और ये यहाँ पर शहबाज गिल से ज़ारा यकजहती के लिए ना आना भी इस बात का सबूत है कि उन्होंने इज़हार लातल्की कर दिया है शहबाज गिल से, यानी कि शहबाज गिल की उस स्टेटमेंट से इज़हार लातल्की कर दिया है। और उसके अलावा सदुमर की आप स्टेटमेंट देख लें, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट देख लें। फवाद चौधरी भी अब सिंगल आउट करना शुरू हो गए शहबाज गिल की उस स्टेटमेंट को, और उसने कहना शुरू कर दिया है कि हाँ जी वो गलत है, मानना शुरू कर दिया है इशारों कनायों में। तो आने वाले दिनों में मसला ये है कि आप माफ़ी मांग रहे हैं यार, आप माफ़ी नहीं मांग रहे, आप फिर भी कहीं ना कहीं उसको डिफेंड कर रहे हैं। भाई देखें, जो चीज़ गलत होगी, इंटेंशनली हुई या अनकॉन्शियसली हुई, वो हुई है, ठीक है, उसे मानना चाहिए। अब यहाँ पर शहबाज गिल जैसे लोगों के लिए एक सबक है। सबक ये है शहबाज गिल जैसों के लिए कि भाई जब आप किसी एक शख्स के लिए, अदारे को और मुल्क को, रियासत को दाव पे लगा देते हैं, रेड लाइन क्रॉस करते हैं, किसी एक शख्स को फोकियत देते हैं, तो फिर आपके साथ ये होता है। तो हमेशा आपके लिए रेड लाइन आपका मुल्क होना चाहिए, आपकी रियासत होनी चाहिए। आप उस शख्स को रेड लाइन बना देते हैं, तो अब ये ऐसे ही होता है। इमरान खान साहब देख लें कहाँ पे है। तो शहबाज गिल साहब के साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए एक पैगाम है, एक लेसन है। उनको सबक सीखना चाहिए कि वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसा ना करेगी जिससे मुल्क को नुकसान, जिससे रियासत को नुकसान हो, अल्टीमेटली उनकी सियासत को नुकसान होगा, अल्टीमेटली उनके मुस्तकबिल को नुकसान। शहबाज गिल साहब की जो पेशी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। उन्हें जब अदालत में पेश किया गया तो पेशी के दौरान, पेशी के दौरान शहबाज गिल साहब के हवाले से पुलिस ने जज साहब से कहा कि हमें इनका रिमांड चाहिए, इनसे हमें वो पेज बरामद करना है जिस पेज से, जिस सफ़े से देखकर पढ़ रहे थे वो सारा जो बगावती मवाद था, और उसके अलावा हमें इनसे मोबाइल फ़ोन भी बरामद करना है। अच्छा, आपको याद होगा कि शहबाज गिल साहब की जब जो पहली वीडियो है गिरफ्तारी की, जो उनकी गाड़ी के अंदर से बनी है, जब पुलिस का डाला सामने खड़ा था और बाकी लोगों ने, इन्होंने कॉर्डन ऑफ इनको किया हुआ था, तो हाँ, ये अपना एक मोबाइल अपनी पॉकेट से निकाल कर आगे पीछे कर रहे थे। उसमें नज़र आ रहा था कि मोबाइल को आगे पीछे कर रहे हैं। तो वही जो मोबाइल उन्होंने आगे पीछे किया है, उस मोबाइल का जो है वो की ज़रूरत है, उस मोबाइल की तलाश है पुलिस को। और पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने भी यही कहा है कि हमें इनका मोबाइल बरामद करना है, तो इसलिए हमें इनका रिमांड चाहिए।
तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे फैसल चौधरी, जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने इख्तलाफ किया, लेकिन अदालत ने फैसला महफूज करने के बाद फैसला सुनाया, उसमें 2 दिन का रिमांड जो है वो दे दिया। जब जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दिया तो फिर शहबाज गिल साहब रोए गिड़गिड़ाए हैं, जो भी आप उसको कह लें, जज साहब के सामने कि जी 2 दिन बाद मैं ज़िंदा बचूंगा तो फिर ना, यानी कि वो डर गए, उनका सॉफ्टवेयर यहीं पे अपडेट हो गया, यहीं पे टांगे कांप गई हैं कि 2 दिन। तो अब इधर देखें कि इधर मरीम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, इन लोगों को डेथ सेल्स में रखा गया, राना सनाउल्लाह को डेथ सेल में रखा गया, उसने कभी नहीं कहा कि मुझे मार देंगे, मैं 2 दिन बाद ज़िंदा नहीं बचूंगा। तो अब यहाँ पर देखें, ये होता है फ़र्क एक पॉलिटिकल वर्कर का और एक पैराशूटर का। जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो जेल समझता है मेरा ससुराल है, और ये होता है एक पैराशूटर, वो जा भी जायज़ तौर पर मतलब एक जेल में जा रहा है, उधर तो इंतकामी कार्रवाइयाँ थी, तो राना सनाउल्लाह को कोई मुकदमा था। तो अब इधर देखें कि पैराशूटर जब जेल में जा रहा है तो वो उसकी कैसे टांगे कांप रही हैं, वो कह रहा है कि मैं 2 दिन बाद जिंदा बचूंगा तो फिर ही ना। तो मतलब इस तरह का मोरल है, मोरल बिल्कुल डाउन है शहबाज गिल साहब का। और वो जो रात को मैंने अपने वीलॉग में बात की थी कि उन्होंने उगलना भी शुरू कर दिया, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हैं इस हवाले से। ये नज़र भी आया आज अदालत में जब उनको पेश किया गया, उससे जेस्चर मिला कि शहबाज गिल साहब अब मजीद जब आप जो अब उन्होंने रवैया अपनी पार्टी का देखा है, पार्टी की क्यादत का देख कर, शायद अब वो मज़ीद चीज़ें बताना शुरू कर दें कि ये यहाँ पर ये प्लान हुआ था, यहाँ पर ये प्लान हुआ था। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं और होने जा रही हैं। इसके अलावा मज़ीद जो इस केस में गिरफ्तारियां हैं, रात को अमाद यूसुफ हैं जो ARY के हेड ऑफ न्यूज़ हैं, उनको उठाया गया कराची से। अमाद यूसुफ इन तमाम ऑपरेशंस के, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं ARY के। उन्होंने ये डेफिनेटली उनके हवाले से कुछ खुर्रे मिले हैं शहबाज गिल साहब के, तो वो उनको उठाया गया, ऐसे तो नहीं उठाया जा सकता। तो अमाद यूसुफ साहब के हवाले से बड़ा शोर किया जा रहा है कि वो एक जर्नलिस्ट हैं। अगर वो जर्नलिस्ट हो तो हम उनके साथ खड़े हों, लेकिन वो एक जर्नलिस्ट, एक कोऑर्डिनेटर थे, एक कुकिंग का चैनल था ARY का, तो वहाँ से उठाकर उनको हेड ऑफ़ न्यूज़ बना दिया। जिस बंदे को न्यूज़ की सेंस नहीं, जिसको खाने बनाने की सेंस है, उसको हेड ऑफ़ न्यूज़ बना दिया ARY का अपना सलमान इकबाल ने, सिर्फ इसलिए कि वो उसका बंदा है। तो ये सारी सीन है जहाँ पर एक बंदा ही प्रोफेशनल नहीं है, जिसको जर्नलिज्म का पता नहीं है, तो वो फिर इसी तरह के बंड करेगा, वो इसी तरह के ब्लंडर्स करेगा मुल्की अदारों के ख़िलाफ़। जब वो एक लाइन अगर उसको इतनी सी आई होगी कि आपने इतना सिर्फ चलना है, तो वो इतना कर देगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको क्या पता, क्योंकि उसको तो सिर्फ कुकिंग का पता, न्यूज़ का तो उसको पता नहीं है, न्यूज़ एथिक्स का पता नहीं है उसको, न्यूज़ को जर्नलिज्म में रेड लाइन्स का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि जर्नलिज्म में जो है हमें हमारे लिए कौन कौन से अदारे, कौन कौन सी लाइन्स, कानून, जुडिशरी, मुल्की अदारे कहाँ पे किस लिमिट तक जो है वो हमने चलना है, और उनके ख़िलाफ़ भी अगर जाना है, मतलब कोई तनकीद करनी है, तो वो फिर वो क्या करेगा, वो यही करेगा जो आपके सामने ARY पे हो गया। उसके बाद और भी कुछ नाम हैं जिनका कहा जिक्र किया जा रहा है कि FIR में, जैसा कि अरशद शरीफ साहब को भी लिया गया था पेपर पर, अरशद शरीफ साहब का भी नाम सामने आ रहा है। अरशद शरीफ के नाम के साथ खबर घुमन का नाम भी सामने आ रहा है। अब देखते हैं कि इन लोगों की गिरफ्तारियाँ होती हैं नहीं होती। बहरहाल ये चीज़ें हैं। इसके अब आखिरी चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, परवेज़ लाई साहब के हवाले से मैंने अपने गुज़श्ता वीलॉग में बात की थी कि परवेज़ लाई कभी भी इस मोटिव पे इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होगा, वो कभी भी खुल के इनके साथ नहीं होगा। आपने अभी तक उनकी कोई मजम्मती स्टेटमेंट भी नहीं देखी शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर, लेकिन मजम्मती स्टेटमेंट उन्होंने दी ज़रूर है। आज वो शहबाज गिल के बयान के पर दी है, शहबाज गिल को क्या उसको खींचा। मैंने आपको कहा था कि परवेज़ लाई कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चल सकते, परवेज़ लाई हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से चलते हैं, तो वो कभी भी इस मोटिव पर PTI के साथ चल ही नहीं सकते। और यही हुआ। आज सुबह उन्होंने एक पेपर के दौरान कहा कि PTI को शहबाज गिल के जो एक के से डिस्टेंस कर लेना चाहिए, फासला अख्तियार कर लेना चाहिए और उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। और कहते हैं वो मैंने भी उसको डांटा था कि तुमने ये स्टेटमेंट क्यों दी शहबाज गिल को। तो ये परवेज़ लाई साहब वाली जो हल्की हल्की ढोलकी है ना, वो बजना शुरू हो चुके हैं। और यही कुछ एक आध ऐसे इसी तरह का पॉइंट होगा जिसपे PTI का और परवेज़ लाई का इख्तलाफ होगा, और ये जो हांडी है बीच चुराहे फूटेगी। और मैं आपको मुसलसल कहता आ रहा हूँ, ये कभी नहीं चल सकती। परवेज़ लाई हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से चलते हैं। तो अब ये उनका इख्तलाफ परवेज़ लाई का बेसिकली इमरान खान से इख्तलाफ है, क्योंकि वो चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान की शहबाज गिल। तो अगर वो ये इख्तलाफ कर रहे हैं कि आपको शहबाज गिल से पीछे नहीं हटना चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि वो इमरान खान से इख्तलाफ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हम बातें कर रहे थे, सुन रहे थे कि वो बनी गाला से पुलिस जा रही है, वो मोना इस्लाई ने ट्वीट किया, तो वो किधर है पुलिस? बाप से तो पूछ लो भाई, ठीक है।
तो अभी भी वक्त है। परवेज़ लाई की जो सियासत को थोड़ा बहुत डैमेज कर रहा है तो वो उनका बेटा अपना कर रहा है।